सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th 11th 12th सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पोएटिक डिवाइस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है सिमिली। अब देखो, नाम जितना सिंपल है उतना ही ये भी सिंपल है। इसमें सिंपल ये होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और इसमें एज और लाइक का यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज द मून। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो चांद की तरह सुंदर है। और क्या यूज़ किया गया? एज यूज़ किया गया। जहाँ पे आपको एज और लाइक दिख जाए वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये सिमिली है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मेटाफर की। इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, लाइफ इज़ अ बैटलफील्ड, मतलब कि यहाँ पर लाइफ को बैटलफील्ड बोल दिया गया है और डायरेक्ट कंपैरिजन है, बट यहाँ पे एज या लाइक का यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए ये क्या है, मेटाफर है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन की तरफ। अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना, उसको ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया जाता है या ह्यूमन क्वालिटीज़ उसको दे दी जाती है। जैसे कि मान के चलो, द विंड विस्परिंग सीक्रेट्स इन माई ईयर। अब देखो, विंड हम सबको पता है वो बोल नहीं सकती। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, ह्यूमन जैसे एक्ट करवा रहा है वो, किससे? विंड के साथ, इसीलिए ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। इसके बाद आपका आता है एलिट्रेशन। अब देखो, एलिट्रेशन में क्या होता है, इसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट होते हैं शुरू में। एग्जाम्पल के तौर पे, बैडी बॉटर बॉट सम बटर। अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये आपका एलिट्रेशन है। ये एक टंग ट्विस्टर है, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है हाइपरबोले। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब आपकी टीचर आपसे गुस्सा है तो वो आपसे बोलेगी, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि भाई चुप हो जाओ, लेकिन तुम चुप होने का नाम ही नहीं लेते हो। बट एक्चुअल में आपकी टीचर ने आपको 1000 बार नहीं बोला है, वो बढ़ा चढ़ा के बोल रही है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है आप लोगों से। तो देखो, जहाँ पर आपको दिखे कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोली गई है, तो वहाँ पर आप उसे बोल सकते हो हाइपरबोले। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है, इसमें सेम वर्ड जो होता है या फ्रेज जो होता है वो बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए ये आपका रिपीटिशन है। देन आपका आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी पोएम में बिटर स्वीट एक साथ लिखा हुआ है, तो देखो बिटर स्वीट क्या है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, कोई मेल नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पर आपको ऑपोजिट चीज़ एक साथ नज़र आ रही है, वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका आयरनी। अब आयरनी देखो तब होती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल ही उल्टा हो जाए, यानी कि जो सिचुएशन हम सोचते हैं उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाए। आयरनी से सेंटेंस फनी, शॉकिंग या थॉट प्रोवोकिंग लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपने सोचा था ना बिल्कुल ही उससे अलग हो रहा है, क्योंकि फायर स्टेशन का काम होता है आग से बचाना, बट यहाँ पे तो फायर स्टेशन में ही आग लग गई। तो ये क्या है, एक तरीके की आयरनी है, यानी कि उससे बिल्कुल ही उल्टा हो गया है जो आप सोचते हो। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे पोएटिक डिवाइस समझ में आए होंगे और सारे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।